उसने ये भी बोला था कि मैं तेरे को कमरे में घुस के मारूंगा। मैं एक बार मुझे और यूवी को पटक पटक के अपने कमरे में बहुत मारा था। मैं डर गया था एक्चुअली। भारत को जीतने के लिए 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। मोहम्मद आमिर अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार थे और स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह। उन्होंने उस गेंद पर एक छक्का जड़कर भारत को वो मैच 3 विकेटों से जिता दिया। जीत के जश्न में भज्जी एक दहाड़ मारते हैं, वो भी शोएब अख्तर की आंखों में आंखें डालकर। उसके बाद जो हुआ वो मंजर काफी खौफनाक था। आइए जानते हैं शोएब अख्तर ने भज्जी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर उनकी रूह कांप उठी। जैसे ही कोई दर्शक भारत और पाकिस्तान का नाम सुनता है, वैसे ही उसके मन में एक अलग ही जोश और उमंग आ जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से एक कड़ा घमासान रहा है, जिसमें भारत का पलड़ा ज्यादातर भारी रहा है। हरभजन सिंह भारतीय टीम के एक अहम ऑफ स्पिनर गेंदबाज रहे हैं, जिन्हें भज्जी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर अपनी तेज और तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच काफी दोस्ताना रहा है और वहीं दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के बीच काफी कहासुनी भी हुई है। ऐसा ही एक किस्सा तब हुआ जब ये दोनों टीम भिड़ने जा रही थी 2010 के एशिया कप में। उस वक्त बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि शोएब अख्तर ने भज्जी को कमरे में घुसकर मारने की धमकी दे दी थी, जिसके बाद भज्जी काफी डर गए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 एशिया कप से, जो कि श्रीलंका में होने जा रहा था, जहां बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से भिड़ने जा रहे थे। पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश से हारकर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने वर्चस्व के साथ बांग्लादेश को एक आसान हार थमाकर आ रही थी। अब वक्त था क्रिकेट का सबसे बड़ा घमासान होने का, यानी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, जो होने जा रहा था श्रीलंका के दम्बुला स्टेडियम में। शाहिद अफरीदी की कमान संभाली पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, जिसमें उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। सलमान बट और कमरान अकमल के अर्धशतकों की मदद से पाकिस्तान सिर्फ 267 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी, जिसमें प्रवीण कुमार ने 3 बड़े विकेट चटकाए थे। पाकिस्तान ने भारत के सामने 267 रनों का एक डिफेंडिंग स्कोर खड़ा कर दिया था। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 268 रनों की जरूरत थी। पारी की शुरुआत होती है। गौतम गंभीर और चोटिल वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं। भारत की शुरुआत भी कुछ खास अच्छी नहीं हुई। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ती रही, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान गंभीर के जोखिम भरे शॉट्स का रहा। धोनी और गंभीर की पार्टनरशिप ने मैच को आगे बढ़ाया और इसके बीच मैच में एक रोमांच आया। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान गौतम गंभीर और कमरान अकमल के बीच एक कहासुनी हो गई, लेकिन उस मामले को दोनों तरफ के खिलाड़ियों ने संभाल लिया। मैच इस मोड़ पर आ चुका था जब भारत को 24 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर थे सुरेश रैना और हरभजन सिंह, और अब गेंदबाजी करने आ रहे थे शोएब अख्तर। उस ओवर की दूसरी गेंद पर भज्जी ने एक ऐसा छक्का मारा जिसे देखकर सब दंग रह गए, और शोएब अख्तर उस छक्के के बाद भज्जी को तीखी नजरों से घूरते रहे। अगले 2 ओवरों तक मैच दोनों टीमों के पक्ष में रहा, लेकिन 49वें ओवर में शोएब की लगातार 2 बाउंसर डालने के बाद आखिरी गेंद पर भज्जी और शोएब के बीच कुछ कहासुनी हुई, और वो कहासुनी यहाँ तक बढ़ गई कि शोएब अख्तर ने भज्जी से कहा, तुझे तेरे कमरे में घुस के मारूंगा। उसके जवाब में भज्जी ने भी बोला, आ देखते हैं कौन किसे मारेगा। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। ओवर की दूसरी गेंद पर ही भारत को एक करारा झटका मिला, सुरेश रैना का रन आउट। अब सबको लग रहा था ये मैच पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ झुक गया है। अगली 2 गेंदों पर प्रवीण कुमार एक दुक्का और एक सिंगल लेकर स्ट्राइक भज्जी को देते हैं। अब 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। आमिर गेंद डालते हैं और भज्जी का गूंजता हुआ छक्का भारत को ये मैच 3 विकेटों से जिता देता है। ड्रेसिंग रूम में भी जश्न का माहौल था। भज्जी एक दहाड़ के साथ इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, और वो दहाड़ सिर्फ और सिर्फ शोएब अख्तर के लिए थी। लेकिन उस समय शोएब ने हाथ से इशारा करके भज्जी को जाने के लिए बोला। दोस्तों, इन 2 खिलाड़ियों के बीच पिच पर चाहे जितनी भी कहासुनी हुई हो, मगर क्रिकेट ग्राउंड के बाहर ये दोनों खिलाड़ी हमेशा से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हरभजन ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार शोएब ने उन्हें और युवराज को बहुत बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद से वो आज भी उनसे डरते हैं। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की दोस्ती हमेशा यादगार रही है।